हाल ही में 26 जनवरी 2023 को एक इंटरव्यू में दुनिया के सबसे बड़े पॉप पोंटिफ फ्रांसिस ने समलैंगिक विवाह अर्थात सेम सेक्स मैरिज को अपराध ठहराने वाले कानूनों की निंदा की है। पोप ने इस कानून को अन्यायपूर्ण बताकर कहा है कि समलैंगिकता या होमोसेक्सुअलिटी कोई अपराध नहीं है और वे चाहते हैं कि ऐसे कानूनों को समाप्त करने पर काम किया जाना आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि होमोसेक्सुअलिटी अर्थात पुरुष का पुरुष के साथ या स्त्री का स्त्री के साथ शारीरिक संबंध कोई पाप नहीं है। अब ये बात वह व्यक्ति बोल रहा है कि समलैंगिकता कोई पाप नहीं है जिसको दुनिया भर में ईसाई धर्म की सर्वश्रेष्ठ उपाधि दी गई है। जहां बाइबल होमोसेक्सुअलिटी या समलैंगिकता को एक घृणित पाप बताती है, वहीं दुनिया का सबसे बड़ा पोप इसका विरोध करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि दुनिया भर के कैथोलिक चर्चिस के बिशप ऐसे कानूनों का समर्थन करेंगे जो समलैंगिकता को अपराधी बनाते हैं, लेकिन उन्होंने इसकी बजाय होमोसेक्सुअलिटी का समर्थन किया है, जो कि खुशी की बात है। देखिए, पोप फ्रांसिस एक इल्यूमिनाटी पपेट है जो सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करता है। ये परमेश्वर के लोग नहीं हैं, बल्कि ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है, आइए देखते हैं। लेवी व्यवस्था अध्याय 18 में वर्जित यौन संबंधों का उल्लेख दिया गया है, अर्थात वे शारीरिक संबंध जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप हैं। अध्याय 18 के 22वें वचन में लिखा है, स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन न करना वह तो घिनौना काम है। देखिए, यहाँ पर पुरुष गमन यानी किसी पुरुष का पुरुष के साथ संबंध बनाना एक घिनौना काम या पाप बताया गया है और यह काम परमेश्वर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और उत्पत्ति 19 में भी हम इस बारे में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने सदोम और अमोरा नगर के लोगों को आकाश से आग बरसाकर नष्ट कर दिया था, क्योंकि वहाँ के लोग भी इसी पाप में पड़े हुए थे, यानी कि वहाँ पर भी लोग होमोसेक्सुअलिटी के पाप में डूबे हुए थे। अध्याय 19 में इस बात का विवरण दिया गया है जब परमेश्वर के 2 स्वर्गदूत लूत के घर आते हैं, लूत और उसके परिवार को बचाने के लिए। तब सदोम नगर के जवान पुरुष और यहाँ तक कि बूढ़े भी उन स्वर्गदूतों को देखकर लालसा से भर जाते हैं कि वे स्वर्गदूत अत्यंत सुंदर थे। अध्याय 19 के 5वें वचन में लिखा है, और वे लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत ने उन लोगों को ऐसा पाप ना करने का आग्रह किया और यहाँ तक कि अपनी दोनों जवान बेटियों को भी उनके आगे कर दिया। पर वे लोग इतने ज्यादा होमोसेक्सुअलिटी में पड़े हुए लोग थे कि उन्होंने उन लड़कियों को भी रिजेक्ट कर दिया और लूत के घर में जबरदस्ती घुसने लगे। सदोम और अमोरा नगर को परमेश्वर ने उनके इन्हीं पापों के लिए जलाकर नष्ट कर दिया था। और सेम हम लेवी व्यवस्था में भी देखते हैं, जहां पर परमेश्वर इजराइलियों को कहते हैं कि ऐसे वर्जित यौन पापों को करके अशुद्ध ना हो जाना। अध्याय 18 के 24 में, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ वे ऐसे ऐसे कामों को करके अशुद्ध हो गई हैं। अर्थात कनान देश के लोग जहाँ पर परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल कर ले जा रहा था, वहाँ के लोग भी ऐसे ऐसे पाप करके अशुद्ध हो गए थे और परमेश्वर उनको भी नष्ट करने को था। और इजराइलियों को सचेत करता है कि तुम भी उनके जैसे कुकर्म ना करना, कहीं तुम भी उनके साथ नष्ट ना हो जाओ। अभी तक तो दुनिया भर के अधिकतर देशों में होमोसेक्सुअलिटी कानूनी तौर पर एक पाप या अपराध है, क्योंकि दुनिया भर के देशों के संविधान परमेश्वर के वचनों अर्थात बाइबल की 4 मुख्य किताबों निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण में परमेश्वर के द्वारा दिए गए नियम कानूनों के आधार पर बनाए गए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इन कानूनों को बदला जाने लगा है, जिसमें अमेरिका से लेकर इंडिया तक 163 देशों में होमोसेक्सुअलिटी को लीगल कर दिया गया है। बाकी के बचे 63 देशों में भी इसको लीगलाइज करने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो इस बारे में भी परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की गई थी। मत्ती अध्याय 24 के 37 में लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मेरे प्रियो, नूह के समय में भी दुनिया भर के लोग इसी तरह से पाप में पड़े बेपरवाह लोग थे। उस समय भी संसार पाप के दलदल में डूबा पड़ा था। उत्पत्ति अध्याय 6 के 5 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। ठीक वैसा ही समय आज के दिनों में हो गया है, जब मनुष्य अपने मनों के विचारों में डूबा रहता है। परमेश्वर जिसने ये दुनिया बनाई, उसी ने इस दुनिया को चलाने के लिए नियम कानून भी बनाए थे। लेकिन आज फिर से मनुष्य जाति अपने ही मन से उत्पन्न विचारों पर चल पड़ी है। उसे परमेश्वर की बातों से कोई लेना देना नहीं है और ऐसे दिनों के बारे में परमेश्वर के वचन में पहले से ही बता दिया गया है, तो यह होना भी जरूरी है और होगा भी।
लेकिन जिस तरह से नूह के समय में यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, वैसे ही अंतिम समय में भी परमेश्वर की दृष्टि अपने लोगों पर बनी रहेगी। इसलिए मेरे प्रियो, इन संकेतों और चिन्हों से तुम जान जाओ कि अंत का समय, संकट और क्लेश का समय निकट आ पहुंचा है। इसलिए हिम्मत बांधो और प्रभु यीशु मसीह में बने रहो। आमीन। सबको जय मसीह की।